हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग भी बिंदास होंगे। बोले तो झक्कास, पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। तो यार आज मेरे को दिमाग में एक बहुत दिनों से एक क्वेश्चन सा चल रहा है और ये क्वेश्चन खासकर हिंदी मीडियम वालों से। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग नीट और आईआईटी में जाना नहीं चाहते? अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यार? क्योंकि भैया हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन रेशियो है ना भैया, ना के बराबर है। अगर बेटा आईआईटी में बीटेक की एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी ब्रांचेस की 60 सीटें है ना, तो हिंदी मीडियम का बच्चा कई ब्रांचेस में तो रहता ही नहीं है। और किसी ब्रांचेस से पहुंच भी जाता है तो 60 की क्लास में 2-3 ही बच्चा रहता है। ऐसा क्यों यार? क्या आप लोग जाना नहीं चाहते? क्या आप डॉक्टर बनना नहीं चाहते या आपका इंटरेस्ट ही नहीं है? यार मैं भी एक फिजिक्स का टीचर हूँ, हिंदी मीडियम भी पढ़ाता हूँ और इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाता हूँ। या तो आपका इंटरेस्ट नहीं है तो भैया इंटरेस्ट अंदर से लाओ। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के हो तो आपके पास दिमाग नहीं है, गधे हो, ऐसा मत सोचना यार। मैं भी हिंदी मीडियम का ही था और मेरे बहुत सारे दोस्त भी हिंदी मीडियम के थे। उस टाइम पे ना, हम लोग के टाइम में 2010 का पास आउट है यार। उस टाइम पे रिसोर्सेस कम थे, लेकिन बच्चा कहीं से बुक्स से इधर से उधर से जो भी उसके जितना उसके औकात का था ना बेटा, उतना वो कर ही लेता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई हिंदी मीडियम का बंदा बोल दे कि सर रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं है, गाँव का हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा। तो बेटा तू जो सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है ना, तू सोच नहीं पा रहा है कि मुझे आईआईटी में जाना है। सोचता भी है ना, तो तू कर नहीं पा रहा है क्योंकि तेरे अंदर जिगरा ही नहीं बचा है। तो जिगरा को ना बेटा लेके आ। भाई तू प्रिपेयर हो ना। आधे से ज़्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे तो परसेंटेज के पीछे ही भाग रहे हैं। मैं अभी कोचिंग पढ़ाता हूँ, हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे आते हैं। बोलते सर परसेंटेज बनाना है, 90 बनाना है, 80% बनाना है। अरे भैया तू 90-80% बना भी लेगा तो मोहल्ले में तेरे को एक हफ्ते की खुशी मिलेगी, इससे अलावा कुछ मिलने वाला ना है। तू अपने ड्रीम कॉलेज में जब नहीं पहुंच पाएगा तो तू क्या करेगा? फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के धक्के खाएगा। फिर उसके बाद जब नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर तू क्या करेगा? कहीं पुलिस की नौकरी के लिए, कहीं पटवारी के लिए, कहीं एसआई की लाइन में तू भी खड़ा हो जाएगा। तो तेरा करने का मतलब क्या? बायो वाले बच्चे फार्मेसी कर लेंगे प्राइवेट कॉलेज से, उसको भी जब नौकरी नहीं मिलेगी तो कहीं, मतलब यही तो चल रहा है ना यार हिंदी मीडियम के बच्चों का। भैया तुम उस रेस में आओ। अगर आप नहीं आओगे तो अभी आपका जो 2-3% भी सिलेक्शन रेशियो है वो भी खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम पे। तो भैया आप इंटरेस्ट लाओ सबसे पहले, और इंटरेस्ट के साथ अपने जो आपका पढ़ने का जो पैटर्न है ना उसको चेंज करो। अधिकतर हिंदी मीडियम के बच्चों का जो पैटर्न है आज भी रट्टा। किसी को बुरा लग जाए यार तो कमेंट में ना बोल देना, जो बोलना हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम का जो पैटर्न है बच्चों का, जो जो टीचर्स, देखो बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी टीचर, स्कूलिंग की जो उनकी स्कूलिंग है वो पूरी रट्टा पैटर्न पे है, कॉन्सेप्चुअल में तो कोई बात ही नहीं करता। आज मैं जब हिंदी मीडियम कोई बैच लेने जाता हूँ, अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल सवाल पढ़ाता हूँ ना बच्चों, न्यूमेरिकल्स तो कराना ही नहीं। उनके लिए ऐसा लग रहा है कि अगर उनको न्यूमेरिकल्स करा दूं ना बेटा तो ऐसा लगता है उनके लिए मैं पाप कर दिया हूँ, क्राइम कर दिया हूँ। तो भैया अपने माइंड को सबसे पहले प्रिपेयर करो, अपनी सोच को इंप्रूवमेंट करो कि मुझे उस लेवल तक जाना है ना। ऐसे बहुत सारे बंदे हिंदी मीडियम के हुए हैं जो सिर्फ अपने साहस, कॉन्फिडेंस के दम पे ना इतिहास रच दिए हैं। मैं एक बंदे की कहानी बता रहा हूँ। 2002 या 2003 का एक बैच का एक महान स्टूडेंट है यार, उसकी फोटो लगा के रखो, दुगा राम चौधरी। इंटरनेट में ना सर्च कर देना, दुगा राम चौधरी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था भाई। कोटा में एक बंसल क्लासेस हुआ करता था, बहुत ही टॉप में था बेटा। उस कोचिंग में ना एडमिशन लेने के लिए ना बच्चा पहले से कोचिंग करता था। और दुगा राम जो चौधरी थे ड्रॉपर बैच के बच्चे थे। मतलब ड्रॉपर बैच के बच्चे थे, वो भी कौन से बैच पे थे? सबसे लास्ट वाले बैच में थे। और लास्ट वाले बच्चे पे ना कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। उनको लगता था कि जो हमारे पहले और दूसरे बैचेस के बच्चे वही टॉप करेंगे। जब रिजल्ट आया ना भाई, तो भैया सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक मिल रही थी उनके अखबार में, पेपर में उनका रैंक छप गया, लेकिन पहला रैंक मिला ही नहीं। अब उस टाइम पे इंटरनेट तो था नहीं कि बच्चा अपनी रील बना के डाल दे कि सारा मेरे फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ गई। तो भैया अब जब दुगाराम जी अपना रिजल्ट देखे, यार मैं तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हूँ, मेरी फोटो क्यों नहीं छपी? तो वो खुद बंदा कोचिंग में जाता है, रिसेप्शन में बोलता है कि मेरी तो फोटो नहीं छपी। तो उन्होंने यार तेरी क्यों फोटो छपेगी? तो 30 इतने लास्ट वाले बैच के बोला भैया मैं ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हूँ, और वो भी हिंदी मीडियम का बच्चा है यार। तो भाई जब 2002 और 3 में जब बहुत कम रिसोर्सेस होते तो उस टाइम पे हिंदी मीडियम का बंदा
ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक कर सकता है, तो इस टाइम के तो भैया ऑनलाइन की इस टाइम पे रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज भरा है। यूट्यूब में देखो, फिजिक्स वाला का देखो, वेदांतु देखो, ऐसे बहुत अनअकैडमी देखो, किसी का प्रमोशन नहीं करना, ऐसे बहुत सारी कोचिंगें हैं जो आपको 2-2 हजार 3-3 हजार का कोर्सेस दे रही हैं। और भैया जो उनके अंदर जो टीचर पढ़ाता है ना, कोई लल्लू छाप टीचर नहीं है तुम्हारे मोहल्ले के टीचर जैसे, वो महान टीचर आईआईटीएन एनआईटीएन पढ़ा रहा है। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा कि आपका जो वो पढ़ा रहा है बेटा, वो रटने वाला कौन नहीं पढ़ाता, वो हमेशा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता है। अब कई बच्चे ऑनलाइन ले लेते हैं, बोलते सर समझ में नहीं आता। भाई वो ऑनलाइन का जो टीचर है ना, उसकी गलती नहीं है। तुम्हारी औकात नहीं है समझने की। अब तुम अपनी औकात को बनाओ कि मैं उसके लेक्चर को कैसे समझूँ, और इसके लिए आपको अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। आपका जो बेसिक्स नहीं आता, मैथ्स नहीं आती, कैलकुलेशन नहीं आता, छोटी-छोटी चीज़ें नहीं आती, आप उनको भैया पहले पढ़ो। जिस दिन आपका बेस बन जाएगा ना, एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, चौथी बार ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और जिस दिन से अगर आप वो समझना सीख जाओगे बेटा, उस दिन समझ लो कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बच्चा समझने के पहले ही गिव अप कर देता है यार। तो भैया अपने अंदर सबसे पहले तो साहस लेके आओ, कॉन्फिडेंस लेके आओ। जब दुगाराम चौधरी ऑल इंडिया 1 रैंक ला सकता है, उसको आप फोटो अपने रूम में लगा के रखो कि हिंदी मीडियम का टॉपर है ये। तो आप क्यों नहीं ला सकते भाई? बिल्कुल ला सकते हो। तो भैया सिर्फ आपको मेहनत करना है और अपनी सोच बदलना है। और एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ यार, बहुत सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ कि भैया आप भी इंटरेस्ट लाओ नीट और जेईई में, मेहनत करो। बोर्ड के परसेंटेज के चक्कर में मत भागो यार। अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे नीट और जेईई की, तो आप बोर्ड में आपके ऑटोमेटिक परसेंटेज बहुत ही बढ़िया बन जाएंगे। और जब अच्छे कॉलेज में जाओगे ना बेटा, तो आपको देखकर 4 बच्चे और आएंगे, हिंदी मीडियम वालों को साहस बनेगा। मैं देखता हूँ हर बार सिलेक्शन ऐसे इतना कम, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यार मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, निवेदन कर रहा हूँ यार, इंटरेस्ट लाओ। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो ना, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपकी जो मदद होगी वो कर पाऊंगा, मतलब कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड यार। तो जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।